आज का जो टॉपिक है वो सिटिंग अरेंजमेंट का पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्क्वायर ऑब्लिक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, इससे पहले हमने सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट किया था तो उसमें हम लोगों ने सर्कुलर अरेंजमेंट के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें एक गोल मेज था, कुछ लोग बैठे होते थे, लोगों की संख्या 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है और 7 हो सकती है। 7 से अधिक आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर बात करें स्क्वायर और रेक्टेंगुलर की बात करें तो देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगुलर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी हम एक दो क्वेश्चंस लेके उन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व कर लें, ताकि एग्जाम में अगर बाय द वे अगर आ गया तो आप ये बस सोचना कि सर इस टाइप का प्रश्न तो करवा ही नहीं तो आखिर करें क्या। ठीक है, तो ये नौबत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट हो जाए कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो देखिए एक प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि ए बी सी और ई 4 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अब ये ई नहीं है, ये आपका डी है, सीधा सीधा आपको दिख रहा है, ये आपका क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। ठीक है, ये आपका डी कर लीजिए। ए बी सी डी 4 व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ताश खेलते हैं लोग, तो कार्ड खेलते समय लोग क्या, जो पार्टनर होते हैं वो आमने सामने बैठे। ठीक है, जो पार्टनर होते हैं वो क्या, आमने सामने बैठते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है कि ए और सी पार्टनर हैं। चलिए ए और सी पार्टनर हैं, और कौन कौन पार्टनर है, और बी और डी पार्टनर है। तो कहने का मतलब ये कि जहाँ भी बैठेंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में बैठेंगे, एक दूसरे के आमने सामने बैठेंगे। ठीक है, चलिए तो हम बना लेते हैं कंडीशन। मान लीजिए कि इस तरह बैठे हुए हैं, ये दोनों पार्टनर हो गए और ये दोनों पार्टनर हो गए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि डी सी के दाईं ओर है। अब कह रहा है कि देखिए अब अगर ये व्यक्ति, ये आपका अगर चौकोर है मेज, तो दायां बायां का कॉन्सेप्ट वही होगा जो वृत्ताकार में मैंने बताया था। ये आपका दायां हो जाएगा क्योंकि आपका राइट हैंड है, और ये आपका क्या हो जाएगा, बायां हो जाएगा क्योंकि इधर आपका क्या है, लेफ्ट हैंड है। ठीक है, तो ये आर हो गया, ये एल हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है कि डी सी के दाएं है। अब अगर सी यहाँ होगा तो डी यहाँ बैठ सकता है, सी यहाँ, डी यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, ढेर सारी कंडीशन मिल रही है। तो अभी आप सी और डी को मत बैठाइए, क्योंकि एग्जैक्ट सी और डी की जगह यहां से इतने शब्द से निकलकर नहीं आ रही है। ठीक है, आ रही बात समझ में ना। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, जिसका, तो मैंने बताया था आपको सर्कुलर अरेंजमेंट में कि अगर आपके प्रश्न में जो और जिसका आता है, जो और जिसका आता है, तो ये सारी चीजें किसके लिए होती है, सेकंड पर्सन के लिए होता है। और आपके इस लाइन में सेकंड पर्सन कौन है, तो जो पहले आता है वो हो जाता है फर्स्ट, और जो उसके बाद आता है वो हो जाता है सेकंड। ठीक है, फिर आया जिसका, जिसका मुख पश्चिम की ओर है। तो जिसका मतलब कौन, सी का मुख किधर है, पश्चिम की ओर है। तो देखिए डायरेक्शन के टॉपिक में मैंने बता रखा है कि आपका ये पूरब होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ये आपका उत्तर होता है, और ये आपका क्या होता है, दक्षिण होता है। मैंने बता रखा है ना। तो क्या कह रहा है कि डी सी के दाईं ओर है, जिसका मुख किधर है, पश्चिम की ओर है। ठीक है, तो सी का, अच्छा जिसका मुंह, तो सी का मुंह क्या है, पश्चिम की ओर है। अब आप डी को बैठा सकते हो, डी क्या है, सी के क्या है, दाहिने तरफ, तो दाहिने इधर होगा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका क्या रहा था कि ए और सी क्या थे, पार्टनर थे। ठीक है, चलिए फिर कह रहा है जिसका मुख पश्चिम की ओर है, बताइए डी का मुख किस ओर है। अब देखिए पार्टनर कौन कौन से, तो ए और सी पार्टनर थे, तो सी के सामने ए बैठ जाएगा, और कौन कौन पार्टनर थे, डी और बी पार्टनर थे, तो डी के सामने कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि डी का मुंह, तो बताओ डी किधर देख रहा है, तो आप कहोगे सर डी किधर देख रहा है, साउथ में देख रहा है, दक्षिण में देख रहा है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दक्षिण। क्लियर है ना बच्चों। तो जब भी आपके स्क्वायर या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे, आपको इसी तरह प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने आ गया। 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, और एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए 8 व्यक्ति को बैठा लेते हैं। 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है, चलिए ये 8 व्यक्ति हो गए, एक वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, और बैठने की कंडीशन क्या है कि 4 व्यक्ति मेज के भुजाओं के मध्य बिंदु पर हैं। 4 व्यक्ति जो है मेज के भुजाओं के मध्य बिंदु पर है, और बाकी 4 व्यक्ति किधर हैं, बाकी 4 व्यक्ति कोने पर हैं। ठीक है, चलो बाकी 4 व्यक्ति किधर हो गए, कोने पर हो गए। ठीक है, चलिए सभी लोग किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। तो भाई यही तो केंद्र होगा, तो सभी लोग किधर देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। चलिए सभी लोग केंद्र की ओर दिखा दीजिए। ठीक है,
अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी के विकर्तया सी के तुरंत दाहिने है। ठीक है, अब देखिए ए बी के विकर्तया, तो इस वर्ग का विकर्ण तो यही होगा, यही होगा। अब अगर ए यहां बैठेगा तो बी यहां बैठेगा, ए यहां बैठेगा, बी यहां बैठेगा, तो कहीं से शुरू करिए। ठीक है, मान लीजिए हम ए को यहां बैठा लेते हैं और बी को कहां बैठ जाएगा, ए बी के क्या है, विकर्तया है। कॉमा, अगर कुछ ना लिखा तो समझिए कॉमा, सी के तुरंत दाहिने, मतलब ए के बारे में जब भी कॉमा आता है तो वो रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट पर्सन के बारे में। कॉमा सी के तुरंत दाहिने है। अब एक ए के बारे में एक चीज और कह रहा है कि ये जो है वो सी के क्या है, तुरंत दाहिने है। क्लियर है। चलिए फिर अगला क्या कह रहा है कि डी ई और एफ का पड़ोसी है। अब कह रहा है कि जो डी है वो पड़ोसी है किसका, ई और एफ का। अब देखिए डी पड़ोस में बैठा है किसके, ई और एफ के। ठीक है, या इसको कह सकते हैं कि डी पड़ोस में बैठा है किसके, ई और एफ के। ये दोनों ही कंडीशन हो सकती है जब डी पड़ोसी होगा ई और एफ का। ई इधर हो, एफ इधर हो, या एफ इधर हो, ई इधर हो, ये दो कंडीशन है। और कुल कंडीशन का निचोड़ ये है कि ये तीनों जहां भी बैठेंगे ना, इनको तीन जगह एक साथ खाली चाहिए। तो देखो, अब देखो यहां पर अगर आप बैठाते तो दो जगह एक साथ खाली होगी, और अगर यहां पे बैठाओगे तो ये तीन जगह आपको एक साथ खाली मिलेगी। और इस कंडीशन में डी तो बिल्कुल बीच में बैठेगा। अब देखो ई यहां बैठ सकता है, या एफ भी यहां बैठ सकता है, या ई यहां बैठ सकता है, एफ भी यहां बैठ सकता है। इसमें अभी आपको इतनी लाइन से क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे क्या कह रहा है, डी ई और एफ का पड़ोसी, जबकि एच ई के दाहिने चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। अब कह रहा है कि जबकि एच जो है वो ई के दाहिने चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तो देखिए एच ई के दाहिने, तो देखिए ई यहां भी है, यहां भी। अगर इसको मानते हैं तो ई का दाहिना पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पे क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। और कोई बंदा ई को यहां मानता तो पहला, दूसरा, तीसरा, लेकिन यहां पे ऑलरेडी कौन बैठा है, ए बैठा हुआ है। इसलिए जो आप ई की ये वाली जगह लिए हो, ये जगह सही नहीं है। अब अगर ई की ये जगह नहीं सही है तो यहां पर आप किसको कर लीजिए, यहां पर आप कर लीजिए एफ को। ठीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा कौन, एफ। और जब यहां पर एफ हो जाएगा तो यहां पर आपका कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब आपका एक जगह बचा हुआ है और एक व्यक्ति बचा है। तो कौन बचा हुआ है, तो आपका ए बी सी डी ई एफ, आपका जी बचा हुआ, तो जी आपका यहां बैठ जाएगा। ठीक है, सभी लोग बैठ गए। चलिए अब प्रश्न कह रहा है कि जी के सामने कौन बैठा है। तो बताइए जी के सामने कौन दिख रहा है बच्चों, तो जी के सामने कौन बैठा है, ई बैठा है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी के अलावा और कौन विकर्ण में बैठा है। तो ए बी के अलावा और कौन है, एच एंड डी है। क्लियर है ना, कर लेंगे एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न। ठीक है, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले कॉन्सेप्ट पर, जिसका नाम है लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, रेखीय क्रम व्यवस्था, लीनियर अरेंजमेंट। ठीक है, एक पंक्ति दी गई होगी, उसमें कुछ लोग बैठेंगे, लोग उत्तर की तरफ देखते हैं, इस टाइप का कुछ प्रश्न आता है। तो देखिए पहला प्रश्न आपके सामने, इसके लिए कोई बहुत ज्यादा बेसिक जानने की जरूरत नहीं है, मैंने बता रखा है। बस एक चीज आपको जानना है कि अगर आपके प्रश्न में और आ जाए, लेकिन आ जाए, लेकिन आ जाए, जबकि आ जाए, या कुछ ना आए, केवल कामा आए, तो ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट पर्सन को। ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, फर्स्ट पर्सन को। और अगर आपके प्रश्न में जो आता है या जिसका आता है, तो ये सभी चीजें रिप्रेजेंट करता है किसको, सेकंड पर्सन को। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। या सेकंड पर्सन की जगह पे अगर ढेर सारे लोग होंगे तो इसको लास्ट पर्सन भी लिख सकते हैं। ठीक है, लास्ट पर्सन के लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, ये मैंने आपको वृत्ताकार क्रम व्यवस्था में भी बताया था, और इसमें भी आपको ये बिल्कुल रटा होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है कि एक पंक्ति है और इस पंक्ति में कितने लोग हैं, 5 व्यक्ति है। तो इस पंक्ति में है नंबर ऑफ पर्सन कितने, 5 पर्सन है। ठीक है, चलो एक व्यक्ति हो गया, नंबर ऑफ पर्सन हो गए 5। अब देखिए इस प्रश्न का 2 तरीका होता है सॉल्व करने का। एक तो होता है कि आप पहले ही लाइन खींच लो और 5 लोग को पहले ही बैठा दो, सभी लोग उत्तर में देख रहे हैं, पंक्ति का दाहिना छोर वही होगा जो आपका दाहिना होगा, पंक्ति का बायां छोर वही होगा जो आपका बायां होगा।
लेकिन पहले ही लोगों की बैठाते तब हैं, पहले ही लोगों को बैठा के प्रश्न बनाना तब स्टार्ट करते हैं जब इस पंक्ति में बैठे किसी व्यक्ति की जगह आपके प्रश्न से एग्जैक्ट मालूम चल रही हो। तभी अगर वो कंडीशन आएगी तभी हम पंक्ति को तुरंत बैठाकर बनाना स्टार्ट कर देंगे। अगर पूरे प्रश्न से किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म मालूम नहीं चल रही है तो फिर आप पहले ही लोगों को मत बैठाइएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठाना शुरू करिएगा और लास्ट में आप देखोगे तो जैसे ही पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा सारे लोग अपने आप क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने दो चीजें बताई। अगर प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह एकदम कंफर्म मालूम चल रही हो तब तो आप पहले ही लोगों को बैठा लीजिएगा, मतलब इस टाइप का साइन बना लीजिएगा और लोगों को बैठाना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर जगह कंफर्म नहीं मालूम चल रही है तो आप क्वेश्चन की लाइन पढ़िए, बैठाते जाइए, लास्ट में वो अपने आप सभी बैठ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर पढ़ते हैं और ये देखिए यहां पर किसी की जगह कंफर्म मालूम चली तो कह रहा है कि ए बी और सी का पड़ोसी है जबकि डी बी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो एकदम मध्य में कौन है। अब देखिए यहां से किसी की जगह कंफर्म नहीं मालूम चल रही है तो हम पहले ही 5 व्यक्ति को इस तरह बनाएंगे नहीं, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बैठाना शुरू करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, एक क्या है, पड़ोसी है, किसका पड़ोसी है, बी और सी का पड़ोसी है। तो देखो मान लिया यहां पर ए हो गया और ए के पड़ोस में कौन बैठा है, बी और सी बैठा है। ठीक है, अच्छा एक लड़का कहेगा कि नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ए को यहां बना लेंगे और इसके पड़ोस में हम सी को इधर रखेंगे और बी को यहां रखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन की ये लैंग्वेज भी वही कह रही है कि ए पड़ोसी है किसका, बी और सी का, ए पड़ोसी है किसका, बी और सी का। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है, ए पड़ोसी है बी और सी का जबकि डी बी के दाएं चौथा है, दूसरा है। अब देखिए जो डी है वो बी के दाएं चौथा है, दूसरा है। अब देखिए अगर इस फिगर को आप लोगे तो बी का दायां पहला दूसरा, लेकिन यहां पर ऑलरेडी कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है, तो इस फिगर में आपको डी को बैठा पाना पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रश्न की इस कंडीशन को जो आप बना रहे हो ये आपका फॉलो नहीं करेगा। अब इस फिगर में आते हैं, क्या कह रहा था कि डी बी के दाएं दूसरा है, तो बी है, बी का दायां आप बना सकते हो पहला दूसरा, कौन है, डी है। ठीक है, अब देखिए एक व्यक्ति बच रहा है, एक जगह बच रही है, कौन बच रहा है, तो ई बच रहा है, तो ई का आप यहां बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये फिगर देखिए, तो देखिए क्वेश्चन में हमने पहले ही 5 लोग को नहीं बनाया, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना शुरू किया और क्वेश्चन जैसे ही खत्म हो गया 5 व्यक्ति अपने आप बैठ गए। ठीक है, तो ये कब करेंगे, ऐसा कब करेंगे, जब पूरे प्रश्न में किसी की जगह कंफर्म मालूम नहीं चल रही हो। देखिए यहां पर किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म मालूम नहीं चल रही है। कंफर्म मालूम कैसे चलती, जब बताता कि कोई व्यक्ति एकदम बीच में है या कोई व्यक्ति दाहिने से तीसरे स्थान पर है या कोई व्यक्ति बाएं से चौथे स्थान पर है, तब तो इसमें किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म मालूम चलती। अब भाई ना इसमें एकदम मध्य का जिक्र किया है, ना दाएं से चौथे कर रहा है, ना बाएं से 5वें कर रहा है, भाई यहां पे कह रहा है कि डी बी के दाएं, तो भाई ये तो बताओ कि बी किधर बैठा है। ठीक है, तो जब भी किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म ना मालूम चले तो आप इस तरीके से बनाना शुरू करिएगा, और अगर पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म मालूम चल रही हो तो आप इस तरीके से बनाना शुरू करिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा ना बच्चों। चलो अब देखो आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि बताइए कि एकदम मध्य में कौन है, तो बताओ इस फिगर में एकदम मध्य में कौन दिख रहा है, तो भाई नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 हैं, तो एकदम मध्य में कौन होगा, 2 इधर से हो गया, 2 इधर से हो गया, बीच वाला एकदम मध्य में होगा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है बच्चों। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर ज्यादा फोकस करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। चलिए अब यहां पर दिया हुआ 6 व्यक्ति और यहां पर नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 है, तो यहां पर ई और एफ कर लीजिएगा, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तभी तो 6 व्यक्ति होगा, प्रिंटिंग मिस्टेक है। 6 व्यक्ति हैं तो नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, सभी लोग किधर देख रहे हैं, उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब देखते हैं कि पूरे प्रश्न में किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म है या नहीं है। ए बी सी का पड़ोसी है, ए क्या है, बी और सी का पड़ोसी, जबकि डी बी के दाहिने चौथे स्थान पर, यहां भी किसी की जगह कंफर्म नहीं है। तो हम अब पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे और साथ में बनाना स्टार्ट करेंगे, पहले ही लोगों को बैठाएंगे नहीं।
तो देखिए ए बी और सी का पड़ोसी, अब देखो ए क्या है, पड़ोस में बैठा किसके, ए क्या है पड़ोस में बैठा किसके, बी और सी के। ठीक है, चलो एक लड़का कहेगा नहीं सर हम ऐसे नहीं बनाएंगे, हम ए को ऐसे बनाएंगे और इसके पड़ोस में बी वाला बी को इधर रख देंगे और सी को इधर रख देंगे। तो भाई ये भी वही शर्त कह रहा है कि ए पड़ोसी है बी और सी का, ए पड़ोसी है बी और सी का। ठीक है, चलिए अभी तो दोनों फिगर को हम साथ में लेकर चलेंगे। चलिए फिर कह रहा है कि जबकि डी बी के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। अब देखिए जो डी है वो बी का दायां चौथा है, तो अगर इस फिगर में लेंगे तो बी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है, डी है। ठीक है, चलिए इसको हम थोड़ा ये अलग अलग दो फिगर है, दोनों को साथ में लेके चलना। ये नहीं कि पहले इसको बनाना शुरू करो फिर इससे गलत आएगा लास्ट में तो फिर इससे शुरू करेंगे, तब तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस फिगर से क्या कह रहा था कि जबकि जो डी है वो बी के दाएं चौथा है। ठीक है, तो डी बी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। अच्छा इस फिगर में आते हैं, तो जो डी है वो बी का दायां चौथा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन है, डी है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, और पंक्ति में है कितने लोग, 6 लोग हैं। तो मतलब प्रश्न की ये जो कंडीशन लेके चल रहे हो ये सही नहीं है, इसको आगे कंटिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको भूल जाइए। ठीक है, चलिए अब आ गया, ये क्या कह रहा है, जबकि एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब जब क्या कह रहा है कि जबकि जो एफ है वो सी के बाएं चौथे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए एफ सी का बायां पहला, दूसरा, जबकि एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कंफ्यूजिंग है, देखिए क्या कह रहा है, ए बी और सी का पड़ोसी, ए क्या था, पड़ोसी था बी और सी का, ए पड़ोसी था बी और सी का। फिर क्या कह रहा है कि जो डी है वो बी के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो जो डी है वो बी के दाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। तो डी बी का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बिल्कुल सही है। यहां पर अगर आप ले रहे हो तो जो डी है वो बी का दाहिना चौथा है, तो बी का दाहिना पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर लोग कितने हो गए, तो 3 पहले से थे और ये 4 पहले, तो 4 और 3 7 हो गए। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, चलो देखते हैं फिर आगे क्या कह रहा है। अब ये तो गलत हो गया आपका क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन 7 हो गए। फिर इसमें अगर आते हैं हम तो इसमें क्या कह रहा है कि एफ सी के बाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, अब कह रहा है एफ सी के बाएं चौथे स्थान पर है। ठीक है, एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए एफ सी का बायां दूसरा, तो सी का बायां दूसरा तो वही होगा ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी लग रही है, एफ सी का दायां भी नहीं होगा, एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर दूसरा नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए तीसरे स्थान पर है, एफ सी के बाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। तो जैसे ही एफ सी का बाएं तीसरा होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दूसरा मत करिएगा, यहाँ पे तीसरा कर लीजिएगा। क्लियर है ना बच्चों, यहाँ पर आप दूसरा मत करिएगा, यहाँ पर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। एफ जो है वो सी के बाएं पहला, दूसरा, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, अब एक पर्सन बचा हुआ, एक व्यक्ति बचा हुआ, कौन बच रहा है, तो आपका ए बी सी डी, यहाँ पर ई बच रहा है, ई आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न कह रहा है कि दाहिने किनारे से दूसरा, तो देखिए ये पंक्ति का दाहिना छोर है ना, तो दाहिने किनारे से दूसरा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, दाहिने किनारे से दूसरा कौन है, ई है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ई। प्रश्न में मिस्टेक था, कई जगह मिस्टेक था। एक तो यहाँ पर नंबर आप पर्सन करिएगा 6 लोग, तो ए बी सी डी ई और एफ कर लीजिएगा, और यहाँ पर दूसरा जो लिखा है यहाँ पर तीसरा कर लीजिएगा कि एफ सी के बाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 5 पर्सन है, ए बी सी डी और ई। सभी लोग उत्तर की ओर मैं कह रहा है, ए बी और सी का पड़ोसी है, जबकि डी बी के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो ये तो शायद प्रश्न करा चुके हैं। ठीक है, देखिए ए बी और सी का पड़ोसी है, ये शायद प्रश्न हो चुका है पहले। 6 व्यक्ति एफ सी के बाएं, ए एफ पंक्ति के उत्तर की ओर है, ए एफ पंक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर है, ए बी और सी का पड़ोसी है, जबकि डी ई के दाहिने चौथे स्थान पर है, एफ सी के बाएं दूसरे स्थान पर है। चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, वो दोनों तो हम लोग कर लिए थे, इस प्रश्न पर आते हैं।
उसको कई बार टाइप कर दिया। देखिए 7 मित्र हैं और कह रहा है कि 7 मित्रों का नाम दिया है, सभी लोग उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में इस प्रकार बैठे हैं कि टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखिए 7 मित्र हैं, ठीक है, और 7 मित्र उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं? 7 है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि टी यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एक्स के बाएं तीसरे स्थान पर। अच्छा देखते हैं इसमें किसी व्यक्ति की जगह कंफर्म दी गई है, जेड पंक्ति के बीच में है। अब देखिए ये हो गया 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये आपका पंक्ति का राइट एंड हो जाएगा, ये पंक्ति का लेफ्ट एंड हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि जो जेड है वो पंक्ति के बीच में है, तो 3 इधर से हो जाएंगे, 3 इधर से हो जाएगा, जेड पंक्ति के क्या हो जाएगा? बीच में हो जाएगा। फिर कह रहा है कि जेड तथा डब्लू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए जेड तथा डब्लू के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो एक कंडीशन ये है कि डब्लू यहाँ पर हो और एक कंडीशन ये है कि डब्लू यहाँ पर हो। दोनों ही कंडीशन में जेड और डब्लू के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि यू जो किसी भी छोर पर नहीं है। अब कह रहा है कि ये जो यू है वो किसी भी छोर पर नहीं है, तो यू ना तो यहाँ पे बैठ सकता है, ना तो इस छोर पे यू बैठ सकता है, और ना ही इस छोर पे कौन बैठ सकता है? यू बैठ सकता है, तो यू बीच में कहीं पे बैठेगा, ठीक है। फिर जो कह रहा है कि टी यू का निकटतम पड़ोसी है। अब देखिए टी यू या तो यहाँ पर होंगे, टी यू या तो यहाँ पर होंगे, ठीक है, और x के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब t के बारे में एक चीज और कह रहा है कि t जो है वो x के बाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। अब देखिए टी यू का निकटतम पड़ोसी है और x के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो देखिए x का बायां, तो सभी लोग इधर है ना, x यहाँ पर होगा तो पहला दूसरा तीसरा, एक कंडीशन तो ये हो जाएगा, और एक कंडीशन ये होगी x यहाँ पर होगा तो पहला दूसरा तीसरा, यही होगा ना। तो देखिए x के बाएं तीसरे स्थान पर है, टी यू का निकटतम पड़ोसी है और x के बाएं तीसरे स्थान पर। अब अगर x को यहाँ पर बैठाते हैं तो x का बायां पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे कौन हो जाएगा? टी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जगह कंफर्म नहीं, इसीलिए अभी हम ऊपर लिख रहे हैं, जिनकी जिनकी जगह कंफर्म होगी उसको नीचे लिखेंगे। अब देखिए x यहाँ पर हो गया, t यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर u हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो क्या कह रहा है, टी यू का निकटतम पड़ोसी और x के बाएं तीसरे, जेड पंक्ति के बीच में है, जेड और डब्लू के बीच में 2 लोग हैं। अब देखो जेड और डब्लू के बीच में 2 लोग हैं, यू किसी भी छोर पर नहीं है, तो यू बिल्कुल किसी भी छोर पे नहीं है और यू किसी भी छोर पे नहीं है, v के बाएं चौथा है। अब देखिए u के बारे में एक चीज और कह रहा है कि u जो है वो b का बायां क्या है? चौथा है। अब देखो जो u है वो b का बायां चौथा है, चौथा है, तो देखो v का बायां, v यहाँ पर हो जाएगा तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। जो u है वो v का बायां चौथा है। तो अब देखो v को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो v का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, रुको, अब यहाँ से आप जगह कंफर्म कर सकते हो। देखो अब क्लियर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। जेड को आप बिल्कुल बीचों बीच रख दो, ठीक है। डब्लू अब यहाँ होगा या तो डब्लू यहाँ होगा, तो डब्लू की कोई एक जगह कंफर्म कर लेते हैं। मान लीजिए हम डब्लू को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। डब्लू के बारे में कह रहा था ना कि जेड और डब्लू के बीच में दो, यहाँ पर अगर हम जेड और डब्लू के बीच में दो लोग रखे हैं, और फिर कह रहा था जो सबसे बड़ी कंडीशन थी हम उसको ले लेते हैं। कहाँ गया सबसे बड़ी कंडीशन? u जो किसी भी छोर पे नहीं है और v के बाएं चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर। तो देखो v को अगर यहाँ पे रखोगे तो v का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर हो गया ना। v का बायां चौथे स्थान पे कौन है? u है, ठीक है। v का बायां पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पर u हो जाएगा। और t और u क्या थे? निकटतम पड़ोसी थे, तो t और u क्या हो जाएंगे? निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। और x के बाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर। t के बारे में कह रहा था कि t x के बाएं चौथे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरे स्थान पर, ठीक है। अब एक व्यक्ति बचा हुआ है, एक लोग बचे हुए, कौन कौन बचा हुआ है? x u, ये आपका u है, ठीक है, और ये आपका v है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, यहाँ पे कौन हो जाएगा? y हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा ना। देखिए सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। जेड पंक्ति के बीच में है, बिल्कुल बीच में है, ठीक है। टी यू का निकटतम पड़ोसी है, टी यू का निकटतम पड़ोसी है, और x के बाएं तीसरे स्थान पर। टी के बाएं में एक चीज और करें कि x के बाएं पहला दूसरा तीसरे स्थान पर है,
ठीक है। फिर कह रहा है कि जेड पंक्ति के बीच में, जेड और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। जेड और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग हैं, 2 व्यक्ति हैं। यू किसी भी छोर पे नहीं है, बिल्कुल यू किसी भी छोर पे नहीं है, ठीक है। वी के बाएं चौथा है, ठीक है। यू के बारे में कह रहा है कि वी के बाएं क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि एक्स के संबंध में डब्ल्यू का स्थान क्या है, तो x के संबंध में w का स्थान क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से चौथा है। पहले का आंसर हो जाएगा बाएं से फोर्थ, बाएं से चौथा। चलिए अगला कह रहा है पंक्ति के अंतिम सिरों पर कौन कौन बैठा है, तो पंक्ति के अंतिम सिरों पर है w और कौन, v, ठीक है। चलिए फिर कह रहा है पंक्ति के मध्य में बैठे व्यक्ति के बाएं दूसरा, तो पंक्ति के मध्य में बैठा व्यक्ति कौन है, जेड है, कि बाएं दूसरा कौन है, तो पहला और दूसरा, बाएं दूसरा कौन है, टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो जो तरीका मैंने फॉलो किया आपको भी उसी तरीके से प्रश्न को बनाने की कोशिश करना है, ठीक है। प्रश्न में जितनी कंडीशन हो जाएगा, एग्जैक्ट आप किसी को नहीं रख दोगे, ठीक है। आप प्रश्न को बनाना शुरू करोगे, जिनकी जगह कन्फर्म मालूम नहीं चल रही होगी उसको अभी आप सारी कंडीशन को लेके चलना है, ठीक है। तो हमने पहले रफ यहाँ पर बनाने की कोशिश की, फिर चीज़ें एक बार हमको एक रफ आइडिया हो गया तो फिर हमने यहाँ पर कन्फर्म जगह रख दिया। बच्चे चीज़ें समझ में आई होंगी ना, तो ये आपका गलत है और ये आपका क्या है, सही है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जे के एल एम एन और ओ उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी रेखा में बैठे हुए हैं, ठीक है। चलिए अब यहां से देखिए किसी की जगह कन्फर्म मालूम चल रही है। कह रहा है कि जे ओ के बाएं चौथे स्थान पर है और ओ पंक्ति के सिरों पर नहीं है। कितने लोग हैं, तो 2, 2, 4, 2, 6, ठीक है। 6 लोग हैं, तो चलो 6 लोग को बैठा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये पंक्ति का क्या हो जाएगा, दायां सिरा हो जाएगा, और यहाँ पे पंक्ति का क्या हो जाएगा, बायां सिरा हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि जे ओ के बाएं चौथे स्थान पर है और ओ पंक्ति के सिरे पे नहीं है, ठीक है। अब देखो जे ओ का बायां, अब ओ पंक्ति के सिरे पे नहीं है, कॉमा आ गया ना, तो ओ पंक्ति के सिरे पर नहीं बैठा है, ठीक है। और जे जो ओ के बाएं, तो ओ ना यहाँ पर बैठेगा और ना यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और ओ का बायां चौथा कौन होता है, ओ या तो यहाँ पे बैठेगा, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है। ओ यहाँ पे बैठ जाएगा और जे ओ का बायां चौथा है, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और कहीं जगह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर ओ को यहाँ बैठाओगे तो फिर बायां चौथा हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। एकमात्र कंडीशन ही। फिर कह रहा है वो पंक्ति एम एन के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब कह रहा है कि जो एम है वो एन के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब एन का दायां पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। फिर अब देखो यहाँ पर हो जाएगा, एन को यहाँ रखोगे, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे कौन है, एम है, ठीक है। एम एन के दाएं चौथे स्थान पर है, तीसरे स्थान पे, क्लियर है ना। एन का दायां वही होगा जो हमारा दाएं, ठीक है। फिर कह रहा है के जे के बगल में नहीं है, जो के है वो जे के बगल में नहीं है, तो के को यहाँ बैठा दो। अब देखो कौन कौन हो गया, जे के एल बचा है, तो एल आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। बन गया ना फिगर बच्चों। तो देखिए पंक्ति में अगर किसी व्यक्ति की जगह पहले ही कन्फर्म मालूम चल रही हो तो आप पंक्ति बना लीजिए पहले ही, दायां और बायां हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन की बड़ी कंडीशन थी ना, तो हमेशा बड़ी कंडीशन को उठाकर प्रश्न बनाइए। जे ओ के बाएं चौथा था, जे ओ के बाएं चौथा था, लेकिन ओ पंक्ति के सिरे पर नहीं था। अब ओ ना तो यहां पर बैठ सकता है ना तो यहां पे बैठ सकता है, ठीक है। अब ओ या तो यहां पे बैठेगा, क्योंकि बाएं चौथा बैठाना है, तो ओ यहीं पर बैठेगा, तभी तो बायां चौथा होगा। इसलिए हमने ओ की जगह कन्फर्म यहाँ पे रख दी और जे की जगह कन्फर्म यहाँ पे रख दी, और फिर इनके हेल्प से हम बाकी आगे कड़ी जोड़ने की क्या कर दिए, कोशिश कर दिए। अब देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि जे के संबंध में एन का स्थान। अब देखो जे के संबंध में एन का स्थान तो क्या है, बाएं से दूसरा। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, सॉरी, जे के संबंध में एन का स्थान तो दाएं से दूसरा, तो आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा दाएं से दूसरा, दाएं से सेकंड, ठीक है। फिर कह रहा है एल और ओ के बीच में कितने लोग हैं, एल और ओ के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। फिर कह रहा है कि यदि सभी पंक्ति, इसके लिए ऑप्शन ये हटा दीजिएगा, इसके लिए ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहा है पंक्ति के अंतिम सिरों पर कौन कौन बैठा है, तो पंक्ति के अंतिम सिरों पर कौन है, जेड और एम है, ठीक है। तो क्लियर है ना, कर लेंगे इस टाइप के प्रश्न, बिल्कुल इसी टाइप के प्रश्न, ना बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा ना लेंदी आएगा, ना बहुत ज़्यादा इजी आएगा, कुछ कॉन्सेप्ट बेस,
क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बस आपके क्वेश्चन बनाने का तरीका सही होगा तो आप सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो देखिए लीनियर अरेंजमेंट में हम लोगों ने जितने टाइप के प्रश्न किए, लीनियर अरेंजमेंट में हम लोगों ने जितने टाइप के प्रश्न किए, ठीक है, उससे आपका सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, आपको उससे अलग कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आपका एक लेंथ अरेंजमेंट बचा हुआ है, उसको मैं और करा दूंगा, तो आपका ये जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो टॉपिक है वो हो जाएगा कंप्लीट फिनिश। ठीक है, इसके बाद फिर हम अलग कोई मशीन इनपुट का जो टॉपिक है उसको लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अपने स्टडी को जारी रखिए और मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।